आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल जी, प्रेसिडेंट हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया। जावेद साहब, आपने हाल ही में जो है कश्मीर का डोडा का दौरा किया और क्या पाया वहाँ पे, किस तरह की दिक्कतों का, परेशानियों का वहाँ पे लोगों को सामना करना पड़ा, क्या कुछ परेशानियाँ लोगों ने आपके साथ साझा की? आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, सितम ज़रीफ़ी की ज़िंदगी बसर करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। उसमें हमें कोई ख़ास चीज़ नहीं दिख रही है जिसके लिए हमें ज़रूरत है इनिशिएटिव लेने की। हमें क्या करना है, जो मैंने देखा है आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जो आज तक बीतती आई है और जो हम आपके सामने बैठे हैं, रीज़न वही है कि हम आपके सामने बात कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बदलाव। और बदलाव कैसे आएगा? खुद को बदलने से, खुद से शुरुआत करनी है। जब तक हम खुद को नहीं बदल पाएंगे तो बदलाव की उम्मीद मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आती है और ना आ सकती है। इसलिए हमने खुद को पेश किया आवाम की बहबूदी के लिए, आवाम की तरक्की के लिए, आवाम के मसले मसाइल जो है उनको उजागर करके उनका हल निकालने के लिए मैंने सबसे पहले अपने आप को पेश कर दिया है। और मेरा मकसद यही है, मकसद ये नहीं है कि मैं लीडर बनूं। लीडर तो हम थे, हम बॉर्न लीडर है। लीडर ये नहीं होता है कि जो एमएलए बन जाएगा, जो मिनिस्टर बन जाएगा उसको वो लीडर। लीडर ये होता है कि जो लीड करे, जो किसी की बात कर पाए, जो किसी के हक की लड़ाई लड़ पाए। और हम बॉर्न, मैं अपने आप को मैं बॉर्न लीडर मान सकता हूँ। और जो मुझे जानते हैं उनको पता है जावेद इकबाल का जो पास्ट रहा है, हमने लड़ाई लड़ी है हक की। हाँ, कहीं कहीं हमसे भी गलतियाँ हुई होगी, हम गलतफहमी के शिकार हुए होंगे। एक्सप्लॉयटेशन जो हमारे साथ हुई है, हम भी शायद उसके शिकार हुए होंगे, लेकिन बदलाव ज़रूरी है। हम कब तक उन्हीं हालातों से गुज़र करेंगे जिन हालातों को हम जान रहे हैं। जो हालात आज मुझे नहीं लगता है कि पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर को के हालातों से वाकिफ़ है। हाँ, कुछ हद तक ये कह सकते हैं हम कि खामोशी है। जो एक्सपेक्टेशन है जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो ना वर्ल्ड की तरफ से है, ना ह्यूमन राइट्स की तरफ से है, ना हमारी हुकूमत से कभी हमें मिली है। मैं इतना जानता हूँ। और जम्मू कश्मीर के नौजवान जो हैं, इत्तेसाल हुआ है नौजवान के साथ, एक्सप्लॉइट किया गया है नौजवान को सही रास्ता, सही सीख नहीं दी गई। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के हालात है, जो मैं जानता हूँ, जो मेरी एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि जो जम्मू कश्मीर के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, इसका रीज़न ये है, जब छोटेपन से मैंने देखा है कि जो जम्मू कश्मीर की पार्टी, रीजनल पार्टी जिसको हम बोलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े मुद्दत से जम्मू कश्मीर के लोगों पर हुकूमत की है। और अगर हम देखेंगे 89 में जब ये माहौल क्रिएट हुआ, तो क्यों हुआ? रीज़न क्या है? आज तक जब तक हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, और डॉक्टर पहले कितना भी डॉक्टर के पास नॉलेज हो, कितना वो स्पेशलिस्ट हो, वो ज़रूर बीमार से पूछता है, मरीज से पूछता है आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है आपको। बिल्कुल। तब जाके उस स्पेशलिस्ट को पता चलता है मुझे कहाँ पूछना है। लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये बात नहीं हुई कि भाई आपकी बीमारी क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी दिक्कत क्या है। अगर कोई भी स्पेशलिस्ट उनके पास जाता और उनसे पूछता कि भाई आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के तह तक जाते, उस प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूछी नहीं किसी ने मतलब उसके तरफ गौर नहीं किया। आपको मालूम है जो जम्मू कश्मीर के नौजवान मारे जा रहे हैं, अभी भी रोज़ का मामूल है। सिविलियन किलिंग रोज़ आपको देखने को मिलती है। आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये दावा किया जाता है कि भाई आज हालात नॉर्मल है, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन सबको आया है कुछ ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि हमने इस बीमारी को नहीं देखा है, इसकी नब्ज़ को हमने नहीं पहचाना है, परेशानी कहाँ है। अगर हम इसकी परेशानी देख लेते शायद हालात ठीक हो जाते, और हालात ठीक होना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उसकी परेशानी को देख लो। जब साहब, जिस तरह से आपने बात की सिविल किलिंग्स जो हो रही है सिविलियंस की,
उसके लिए कहीं ना कहीं ज़िम्मेवार जो है पाकिस्तान को ठहराया जाता है या बाकी बाहर की जो एजेंसीज हैं उनको ठहराया जाता है। लेकिन बहुत सारे युवा जो हैं, यूथ जो है, वो कश्मीर का भी इसमें रिलेटेड रहता है। वो लोग क्यों इस ओर जाते हैं, इस गलत रास्ते की ओर जाते हैं, और कैसे वो मतलब ट्रेन होके वापस आते हैं और फिर इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं? अरफज भाई, बड़े दुख से मुझे कहना पड़ेगा कि जो हमारे नौजवान मारे गए हैं, अच्छा पढ़ा लिखा तबका मारा गया है, अच्छे घरानों के लड़के मारे गए हैं, ये मैं बोल सकता हूँ गलतफहमी के शिकार हुए हैं। हम गलतफहमी के शिकार हैं। मैं अपने से शुरू करता हूँ। मैं गलतफहमी का शिकार हुआ हूँ क्योंकि एक नारा लगा था जम्मू कश्मीर में आज़ादी का, और उस आज़ादी के पीछे जम्मू कश्मीर के लोग चले गए थे। किस तरह की और जो मुझे लग रहा है, जो मैंने रिसर्च किया है, जो मुझे प्रैक्टिकल मिला है देखने को, यह आज़ादी का नारा नहीं था। आज़ादी का नारा होता तो जम्मू कश्मीर का नारा लगता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख का नारा लगता है। लेकिन हमारा क्या नारा लगा? जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। तो जम्मू तो पहले हमने छोड़ दिया उस नारे में, लद्दाख छोड़ दिया। तो वहाँ से धीरे धीरे मुझे पता चला कि भाई ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का नारा नहीं है, ये आज़ादी का नारा नहीं है। आज़ादी का नारा होता तो जम्मू कश्मीर लद्दाख का नारा लगता है, कश्मीर की बात नहीं आती फिर। लेकिन हम कश्मीरी लोग क्यों इसके ज़्यादा शिकार हुए? रीज़न वो है, हमें वो बीमारी देखनी है, हम क्यों शिकार है, वाई हुई है। तो कश्मीर जो है वो आपको पता है वहाँ मुसलमान लोग ज़्यादा है, माइनॉरिटीज़ में पंडित थे, हिंदू है, सिख है। लेकिन नारा जो लगा गलत लगा। आज़ादी का नारा लगता, शायद उसमें हिंदू भी होता, डोगरा होता, पंडित होता, सिख होता। लेकिन मैं जो जानता हूँ, असलियत हमें मानने की ज़रूरत है। तस्लीम, जितनी जल्दी आप अपनी गलती को तस्लीम करते हो उतना सबके लिए बेहतर है। और मैं खुद तस्लीम करता हूँ कि ये आज़ादी का नारा नहीं था। आज़ादी का नारा होता तो जम्मू कश्मीर लद्दाख का नारा लगता। लेकिन गलती यहाँ पर हम कर गए कि भाई हमने सिर्फ कश्मीर का नारा लगा दिया, कश्मीर हमारा है। ठीक है। और आज जो देखने को मिल रहा है आपको, कुछ लोग आप बोल रहे हैं जम्मू हमारा है, जम्मू जम्मू करके। जो कश्मीरियों ने आज से 30 साल पहले गलती की है, आज आपको जो 30 साल पहले जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीरियों ने गलती की है, जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीरियों ने गलती की है, आज जम्मू वाले गलती कर रहे हैं। आज वो जम्मू जम्मू का नारा लगा रहे हैं, जम्मू हमारा है। हमने भी तो ये गलती की थी ना, कश्मीर हमारा है। आज जम्मू वाले बोल रहे हैं जम्मू हमारा है। जिस आग से हम लोग झुलस रहे हैं, जिस बीमारी से हम लोग मर रहे हैं, वही बीमारी ऐसा ना हो, खुदा ना करे। मेरी दुआ ये है, मैं चाहता हूँ कि जितनी बर्बादी हमने देखी है कोई और ना देखे। बस ईमान गवाह है, चाहे मेरी ज़िंदगी जितनी मुझे जीनी थी मैं जी चुका हूँ। मुझे अब ये कोई इच्छा नहीं है कि मैं और जी लूँ। लेकिन हाँ, जितने दिन भी मेरे ज़िंदगी के होंगे, मैं चाहूँगा कि मेरे गुनाहों का कफ़ारा हो जाए। एक जवान भी अगर मेरी आवाज़ से बचता है, एक गरीब को अगर मेरे से मदद मिलती है, एक मज़लूम को अगर मैं उसकी आवाज़ बन के आगे आता हूँ, तो मैं समझूंगा कि मेरे गुनाहों का कफ़ारा हो गया। जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं उनका कफ़ारा निकल गया और मैं वो आवाज़ के लिए, उस आवाज़ के लिए जी रहा हूँ। और ये जो हालात है कश्मीर के, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है, अगर आज़ादी का नारा नहीं था, ये क्या है? कुछ तो होगा। ये था कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, सियासी इस्तेसाल हुआ है नौजवान के साथ। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सियासी इस्तेसाल हुआ है। किसने किया? अपने लोगों ने किया, जो हमारे लीडर हैं, जिनको हमने बनाया, जिनको हमने तरजीह दी है। उन लोगों ने क्या किया? जब हमें लगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को लगा कि भाई हमें चेंज की ज़रूरत है, हमें बदलाव की ज़रूरत है, जब महफ आया इलेक्शन लड़ने के लिए 84-86 में, तो क्या हुआ? बहुत सारी जगह से वो जीत रहे थे, क्योंकि बदलाव चाहिए, सियासी बदलाव ही हाल है। अगर जमहूरी मुल्क है तो सियासी बदलाव तो चाहिए ना। आज अगर आप हुकूमत कर रहे हो, हमें नहीं लगा, लोगों को नहीं लगा कि आप सही काम कर रहे हो, तो बदलाव तो चाहिए। कि बदलने क्यों नहीं दोगे? बदलने तो दो। तो उस वक्त क्या हुआ? जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। जहाँ जहाँ से लोग जीत रहे थे उनको क्या है, ऐलान से पहले ही अंदर ठोक दिया, उनको बंद कर दिया। ऐलान से पहले, अनाउंस होने से पहले ही कि भाई तुम लोग हार गए, जाओ जेल में जाओ।
मारदाड़ शुरू हुई। और क्या हुआ, मैं मानता हूँ ये एक पॉलिटिकल अल्टरनेट है। जो गन आया वो आज़ादी के बजाय पॉलिटिकल अल्टरनेट की हैसियत से आया है, जो मुझे समझ लगा है। चाहे मेरे साथ बेशक कोई ना रहे, मेरी खुद की ज़मीर की आवाज़ ये है कि वो पॉलिटिकल अल्टरनेट की वजह से गन आया है और अभी भी पॉलिटिकल अल्टरनेट की वजह से ही चल रहा है। क्योंकि जो लोग सितम ज़रीफ़ी लेके गवर्नमेंट के पास जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, भाई हमारी बात सुनो, और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनकी मजबूरी नहीं दिखता है, कोई उनकी परेशानी नहीं सुनता है, और उनको क्या लगता है अब बस मारा मारी ही बच गया, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, जमहूरी रास्ता ख़त्म है। तो उस वक्त क्या है, तो ये देन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। मतलब आप ये कारण मानते हैं इसका कि आज का जो पढ़ा लिखा युवा है, मतलब इतना जो पढ़ाई करने के बाद इतना, मतलब देखेंगे कि इतने सारे लोग जो मारे गए जो क्रॉस फायरिंग युवा हमारे कश्मीर के जो मारे जाते हैं, जो इस गलत रास्ते पे चले गए होते हैं, क्या कारण मानते हैं इसका? क्या यही एक कारण है, जिस तरह से आपने कहा कि अभी भी जो है सुनवाई नहीं हो रही है, और उसको देखते हुए जो ये लोग ये आसान रास्ता अपना लेते हैं जिससे अपनी जानों से इनको हाथ गंवाना पड़ता है? बिल्कुल। और अभी भी जितने भी सियासी प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर के लोग को मिलते आए हैं और या कोशिश करते हैं कि हम सियासी प्लेटफॉर्म को खड़ा कर पाए, मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें ज़ाती इंटरेस्टेड है। अभी भी पुराने लोगों को सिक्योरिटी, गाड़ियाँ, उनकी सुनवाई की जाती हैं। बेशक उनको कभी बोलते हैं कि आप हाउस अरेस्ट हो, वो हो, ये है, ये सारे ड्रामाबाजी है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये वाकई संजीदा होते कि जो लोग सियासत में आना चाहते हैं, जो नया तबका सियासत में आना चाहता है, जो एजुकेटेड यूथ सियासत में आना चाहता है, या कोई भी जिसको नॉलेज है कि भाई बदलाव ज़रूरी है, क्या उसको मिलता है कि वो फैसिलिटी? क्या उसको वो एंटरटेन करते हैं? क्या उसको वो मौका देते हैं कि भाई आप लोगों की आवाज़ बन के आगे आ जाए? नहीं है। और अभी भी मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि भाई यहाँ के हालात उस तरीके से ठीक हो कि बीमारी, मैंने बोला कि बीमारी को जड़ से। अब ये बात कैसे बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती कि हालात ठीक हो? वहाँ पे तो इतने सारे करोड़ों रुपया जो है एड्स पे ही खर्चाया जा रहा है कि हालात ठीक हो गए हैं, और इतना जो लोग भी कह रहे हैं कि हालातों में काफ़ी बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, मिलिटेंसी कुछ हद तक कम हुई है, पथराव जो है उस पर बिल्कुल अंकुश लग गया है। अभी आप देखेंगे पथराव जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इतने सारे जो केसेस हुए कोई पथराव देखने को नहीं मिला। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती कि वहाँ के हालात सुधरे? मैं आपको बताऊँ, पथराव बेशक कम हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो गए। अभी वो हालात ही, मतलब उस वक़्त जब 2016 में बुरहान वानी का मामला बन गया, तभी जाके तो एजिटेशन उठी, तभी जाके अभी कश्मीर में वो मामला नहीं बने हैं कि जिस पर अभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी फ़ारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं कि लावा फटने वाला है। क्या मालूम और लावा फटने वाला और नौजवान की बलि दी जा रही है? क्या मालूम अभी भी कश्मीर के घर जलने वाले हो? क्या मालूम अभी भी कश्मीर को बर्बादी का रास्ता देखना हो? लावा क्या फटेगा? लावा तो ये फटेगा ना, कश्मीर के नौजवान मारे जाएंगे, कश्मीर के घर जले जाएंगे, कश्मीर की बर्बादी होगी। लावा तो यही है ना। इससे पहले तो लावा और कुछ तो फटने वाला है नहीं। लावा तो ये फटेगा कि और नौजवान की बलि दी जाएगी। अगर ये बात है, अभी भी बात हो रही है कि पाकिस्तान से बात करो, वाई नॉट विद कश्मीरी पीपल, वाई नॉट विद कश्मीरी यूथ? अच्छा खासा इंटेलेक्चुअल्स कश्मीर में बैठे हैं, पढ़े लिखा तबका वहाँ पर डिग्रियाँ करके वहाँ लोग बैठे हैं। बेरोज़गारी इतनी है कि घर घर में 10-10 लोग डिग्रियाँ करके, जिन्होंने लाखों रुपए अपने ऊपर लगाया होता है या उनके माँ बाप ने लगाया है, बैठे हैं बेकार हैं। डेंटल डॉक्टर्स देखो कितने सारे बेकार बैठे हैं, डिग्रियाँ करके बेकार, कोई सुनवाई नहीं। अभी जो बेरोज़गारी है रोज़ के रोज़, अगर किसी को कोई प्राइवेट जॉब भी थी, अभी जेके बैंक वालों को देख लो, जो उनके गार्ड्स थे, जो बेचारे 20 साल 30 साल से जॉब कर रहे थे, 7,000 तनख्वाह ले रहे थे, 7,000 से आप 5,000 पर आ गए। यहाँ से महंगाई इतनी देखो कि भाई वो सही बोल रहे हैं कि 1 किलो तेल अगर हम खाने का ले लेंगे वो उसमें वो भी गुजारा नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे? इसको आप हालात ठीक बोलते हो? और इसको मतलब जितने भी अभी यहाँ पर जो डिलवेजर है हमारे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। रोज़ धरना। क्या आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि पथराव शुरू हो जाए? क्या इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग, 400-500 लोग और जवान इसमें से चले जाएंगे और गन का रास्ता उनको लगे कि गन ही एक हल है? नहीं, हमें चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंटरेस्टेड नहीं है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीरियस होना है इस मामले में, उनको जमहूरी तरीके से इस मामले को हल करना है, उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करने का मौका देना है।
कि जो लोग इस प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हैं, जो सही रास्ते से जमहूरी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनको मौका दे। वही तो हल निकलेगा। जब वो जब सब ये सारी समस्याएं जो आपने गिनवाई हैं, इसका हल क्या है? आपकी पार्टी क्या हल दिखाती है इसका? देखो, हमने शुरुआत की है। शुरुआत ही हर एक चीज़ का हल होता है। हल पहले नहीं होता, पहले शुरुआत होती है। हमने जो चुना है जम्मू कश्मीर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, एज ए प्रेसिडेंट मैं इसका काम कर रहा हूँ। मैं जो चाहूँगा, मैं यही चाहता हूँ कि हर एक नौजवान को हम मौका फराहम करें, नौजवान तक हम जाएं, नौजवान की परेशानी हम समझ पाएँ, नौजवानों की जो ज़रूरत है उनको हम समझ पाएँ, उनको ये बताएं कि भाई गन और स्टोन पेल्टिंग से हम लोग मारे जाते हैं। हम लोग की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं भी हूँ। हम लोग मारे जाते हैं, हम क्यों ना ये लड़ाई सियासी तरीके से ही लड़े। जो आगे से बंदा है, क्यों ना उसको उसी मिजाज से पेश आया जाए जो उसका मिजाज है। जिस तरीके से युवाओं को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपनी पार्टी के हाँ, अपने पार्टी के थ्रू मैं उनको बताऊंगा कि गन से बेहतर है, स्टोन पेल्टिंग से बेहतर है, क्योंकि हमारी है लड़ाई, जिदोजहद की लड़ाई है हमारी लड़ाई ये है कि भाई हमें हक दो। हाँ, उसमें गलती से हमारा नारा लग गया और उस नारे का साथ हमने दिया कि भाई ये हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। वो गलती है, चाहे जिसने भी वो नारा दे दिया। जम्मू कश्मीर के लोग, मेरे अपने लोग शायद इस बात से मुत्फिक नहीं हो जाएंगे कि भाई आप क्यों बोल रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा नहीं है। पाकिस्तान हमारा है सिर्फ इस लेवल तक कि वो इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, और उस लेवल से मुसलमान उसको बोल सकता है कि ये हमारा भाई है। लेकिन ये नहीं हम बोल सकते कि ये हमारा मुल्क है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, और हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और हमारे करोड़ों मुसलमान भाई जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और हमें उन करोड़ों मुसलमानों के साथ ही मिलना है। उनके साथ ही जितनी भी मुश्किलात हैं, उन मुश्किलातों का सामना करना हमने सीखना है, और जमहूरी तरीके से हमने ये बावर कराना है कि भाई मुसलमान का भी हक है, हिंदू का भी हक है, ईसाई का भी हक है, जितने भी राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, हमें उन के हिसाब से जीना है। हमें बताना है कि हम इंसान हैं। सबसे पहले जिसने इंसानियत का धर्म छोड़ दिया, मुझे नहीं लगता है वो हिंदू है, मुझे नहीं लगता वो सिख है, मुझे नहीं लगता वो मुसलमान है, मुझे नहीं लगता है वो ईसाई है, मुझे नहीं लगता है वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता है। जिसका जो अपना धर्म वो भूल गया, वो है इंसानियत का धर्म। सबसे मेन धर्म जब आता है वो इंसान, जब भी बंदा इस दुनिया में आता है तो इंसान की सूरत में आता है। उसको फिर बताया जाता है कि अब जिस घर में वो पैदा हो जाता है उसको वो नाम दिया जाता है। पंडित के घर से तो पंडित, मुसलमान के घर से तो मुसलमान, सिख के घर से तो सिख, ईसाई के घर से तो ईसाई, जबकि हम एक जैसे सारे आए। और बेशक रिलीजन, उसका नाम आपको अल्फाज है, ये आपकी पहचान है, लेकिन आपका धर्म इंसानियत है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, कोई, मुझे नहीं लगता है कोई, मतलब ये कोई सही है, मतलब सही तरीका है। अगर मुझ में देर सवेर ही कि वो चीज़ जाग गई जिस चीज़ के लिए मुझे अल्लाह ताला ने यहाँ भेजा है। मैं मानता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। क्यों? कि आप पूरे मखलूक पर राज करो। तो हम ये नहीं समझ पाए कि हम अपने ऊपर कैसे राज कर पाए, हम इस चीज़ को कैसे ही निभा पाए कि उसी धर्म को हम भूल गए कि जो अल्लाह ताला ने हमें बनाया है कि भाई आप अशरफुल मखलूक़ात, पूरी मखलूक़ात पर आपका दबदबा है, हुकूमत है। लेकिन हमने इंसानियत का जो रिश्ता ख़त्म कर दिया, तो हमने सब कुछ खो दिया। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो। मेरी आवाज़ ये है कि भाई इस दुनिया को जीने का एक ही तरीका ये है कि भाई कोई भी धर्म हो, अपने धर्म में रहो। मैं मुसलमान हूँ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला हूँ, और इस बात पर ईमान रखता हूँ कि अल्लाह ताला ही है कि जो खालिक और मालिक है। और मैंने कलमा पढ़ा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं भाई हिंदू का मतलब ये धर्म के साथ जाऊँगा, नहीं पॉसिबल है। ना मैं हिंदू को बोलूँगा कि आप मेरे धर्म के साथ, ना मैं ईसाई को मजबूर करूँगा, ना मैं सिख को मजबूर करूँगा। उनका वाहिगुरु है, वाहिगुरु का नाम लेके वो जीते हैं, वो अपने तरीके से, उनका अपना ये इतिकाद है, हमारा अपना इतिकाद है। हमें अपने जमहूरी मुल्क जो है, और ख़ासकर जो दुनिया में माना जाता था मुल्क हिंदुस्तान, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक जमहूरी मुल्क माना जाता था। लेकिन पता नहीं किस की नज़र लगी हमारे हिंदुस्तान को कि हम उस जमहूरियत से कहीं कोसों दूर जा रहे हैं, कि हमने अपने वो जीने का अधिकार जो है वो धीरे धीरे हम ख़त्म होते हुए देख रहे हैं। और मेरी यही गुजारिश रहेगी कि भाई ये जो सियासी प्लेटफॉर्म है, ये मैं वोट बटोरने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, ना मुझे मजबूरी है, कोई मुझे वोट कर सकते, आई डोंट केयर फॉर देम कि भाई वोट मुझे दे दो और मैं, लेकिन मुझे अगर फ़िक्र है,
मुझे अगर परेशानी सता रही है वो ये है कि हमारा ये नौजवान किस तरह बच पाए, हमारा जो ये फ़िरका परस्ती जो इस वक्त ये बीमारी ये वबा बढ़ रहा है, इस वबा के ख़िलाफ़ हम कैसे अपनी आवाज़ उठाएं। और ये जो जमहूरी जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं CSE प्लेटफॉर्म, ये एक तरीका है अपने काम को करवाने का, अपनी बात को मनवाने का। बाकी मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। हम ये एक तरीका है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एक CSE प्लेटफॉर्म दे रही है लोगों को। और उसमें क्या होगा, पानी आप देख लो कितने वसाइल है जम्मू कश्मीर में, बिजली देखो कितने वसाइल हैं हमारे पास, और जम्मू कश्मीर के लोगों को ही नहीं है ये चीज़ें। पानी अभी भी, चलो मेरे साथ मैं आपको दिखाऊं शहर में इतने, मतलब जो बिल्कुल शहर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि शहर में सोर्सेज बहुत होते हैं, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पीने का पानी। अभी आप रोज़ देख रहे हो कि वो हमारी औरतें बेचारा वो मटका लेके सड़कों पर आते हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ हमारे हुकूमत वाले दावा करते हैं कि भाई आज डिजिटल वर्ल्ड है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और क्या आज के ज़माने में हमें हमारे घर वालों को रोड ब्लॉक करने की ज़रूरत पड़ती? क्या उनको पानी रोड पर मांगना पड़ता? क्या वो बिजली के लिए रोड बंद करते? क्या वो बिजली के लिए परेशान होते? आज कटौती है, मतलब 2 घंटे का मुश्किल से लाइट होती है कश्मीर में, तो जम्मू में भी आज यही हाल है। मुझे जहाँ पर मुझे लगता है कि जम्मू में, लेकिन कश्मीर में तो बदतर से बदतर हालत है, क्योंकि वहाँ सर्दी का विंटर है, कहीं बिजली को देखने को मिलती नहीं है। और अगर वाकई हमारी गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट सीरियस होती, जम्मू कश्मीर के लिए काम करती, तो आज वाकई जम्मू कश्मीर में बिजली फ्री, पानी फ्री और मयारी राशन फराहम मिलता सबको। लेकिन आज क्या है, राशन आपने जो देखा होगा डिपो पर, देख लेना कभी, इंसानियत के तौर पर जाना आप, सब कुछ यहीं छोड़ के एक इंसान नहीं जाना है। कौन यहाँ रहा, हम रहेंगे एज ए इंसान वहाँ जाना। जब डिपो पर जाओगे वो चावल हाथ में लेके देख लेना कि जैसे वो जो बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना बीक में भी वो चावल नहीं दी जाएगी। इंसान को लगेगा कि शर्म महसूस हो जाएगी कि यार कैसे मैं इसमें बीक में दे दूँ इसको ये चावल। और वो हमारी कौम को वही चावल खरीदनी पड़ती है, और मुआवजा दे के, ये नहीं कि फ्री में मिलता है, कि बिल्कुल बेकार चावल जो होता है, बेकार जो इनकी राशन होती है, वो हमारे राशन डिपो पर ही भेजी जाती है ताकि हमारे जैसी कौम उसको खा ले। क्या आज तक फ़र्क पड़ा है 40 साल हुकूमत करने के बाद? मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं किसी को कोसूँगा, नहीं, मैं अपने आप को कोसता हूँ। अपने से, मैंने कहा मैंने बदलाव अपने से शुरू, मैं अपने आप से कोसता हूँ। जावेद इकबाल, आपको ये समझ क्यों नहीं थी, ये समझ क्यों नहीं आई आपको कि भाई जीने का रास्ता सही क्या है और कैसे जिया जाता है? आप क्यों इस गलतफहमी के शिकार हो गए? मैं अपने आप को कोसता हूँ। आप क्यों आपने अपने आप को लाचार किया है? क्यों अपने आप को बेबस बना दिया आपने, कि किसी की बातों में आके, कि किसी लोग की ऐसी बात सुन के कि जिन लोगों की वजह से हम लोग, हमारे नौजवान तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हमारे घर, हमारी एजुकेशन चली गई। क्या है हमारे पास? अब मैं बोलता हूँ कि हमारे नौजवान के पास रहा क्या है जिसके लिए हमें दावे किए जाता है कि हम आपके लिए कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं नौजवान के लिए? क्या मिला नौजवान के लिए? जो कितना पढ़ा लिखा तबका इस वक्त बेकार है, डिग्री करके जो बंदा मिस्त्रियों के साथ जाएगा, क्या सिर्फ ये जेबा है? क्या ये इंसाफ है? एक डिग्री होल्डर उसको वो बाजरी उठाता है, बाजरी का वो टफ उठाता है, बाकी चीज़ें है। कितने लोग मैं आपको दिखाऊं, रोता है बंदा जब ये चीज़ें दिखते हैं ना, रोना आता है। बंदे को लगता है कि यार जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त खुदकशी का माहौल बन गया ना जम्मू कश्मीर में, एक रीज़न ये भी है कि उनको लगता है कि अब कोई हल नहीं है, हमारे पास कोई अब वजह ही नहीं बची जिंदा रहने की। तो वो अपने आप को कहाँ रूट चेंज कर दिया उन्होंने। अब गन उठाने के बजाय वो क्या करते हैं, उनको पता है ये गलत रास्ता है, समझ गए ये लोग ये गलत रास्ता है। अब वो ड्रग में मुब्तला हो गए, डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड में चले गए। हल निकला, अमन आया, सुकून बोलते हैं आप इसको। एक चीज़ छोड़ के दूसरे चीज़ में, तब भी तो मौत है। गन उठाओ मौत, मारो मौत, मरो मौत, ड्रग लो मौत, डिप्रेशन लो मौत, सुसाइड करो मौत। अमन का है, अमन का मतलब है कि बंदा सुकून से जी पाए, उसको बोलते हैं सुकून, उसको बोलते हैं अमन। एक बंदे में चाहत होनी चाहिए कि मैं जी पाऊँ, मैं दुनिया में आया हूँ, इस दुनिया को मैं एंजॉय करूँ, उसको सुकून में। मैं उसको पीस मानता हूँ, मैं इसको पीस नहीं मानता हूँ। एक वक्ती तौर सुकून पेल्टिंग रुक गई,
इसको बोलते हैं अमन है, अमन नहीं है। कहाँ अमन है? अमन ये है कि एक जवान आपके पास आ जाए खुश होके। गिने चुने लोग हैं जो सियासत कर रहे हैं, गिने चुने लोग हैं जो वोटिंग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में बदलाव आ जाए, हर एक बंदा वोट के लिए निकले, हर एक बंदा सियासत करने के लिए आगे आ जाए, हर एक बंदा सियासी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ जाए। और अभी जो है ना, जम्मू कश्मीर के लोग सियासत को एक बेकार चीज़ समझते हैं, वरिष्ठ चीज़ समझते हैं, और कुछ लोग तो हमें गालियां देते हैं। आप देख लेना, कमेंट पढ़ते जाना, रोज़ देखोगे कोई कितनी गंदी गंदी कमेंट हमें देखने को मिलती हैं। क्यों? वो बेचारे मजबूर हैं, लाचार है, बेबस है। उनको पता है, उम्मीद उन्होंने अपनी छोड़ दी है। उनको लगता है कोई सुनवाई तो होनी है ही नहीं, ये लोग बेकार के लोग हैं, इनकी कोई सुनता भी नहीं है। अगर हम किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, क्यों जाते? मसले लेके ही जाते हैं ना। हमारा ज़ाती काम तो होता ही नहीं है। वो एक लीडर का काम क्या होता है? वो कौम के लिए आगे आता है। और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर क्या करता है? पहले तो उसको बैठने के लिए कहेगा नहीं, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, बैठने के लिए कहेगा नहीं, जबकि उसको पता है ना इसको सैलरी है, ना इसको कोई लेना देना नहीं है, ये किसी और का मसला लेके आया। तो सबसे पहले उसको प्रियॉरिटी देनी चाहिए, उसको बदला बोलते हैं। एक सियासी लीडर जब जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, खुद के पास तो उसके पास अथॉरिटी होती ही नहीं है, पेन होता ही नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन होती ही नहीं है कि वो खुद ही साइन करेगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन जब ये बंदा यही मसले लेके, ये मसाइल लेके एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको अनसुनी कर देता है। तो वो लीडर जो है मायूस हो जाता है। जो नया नया लीडर की बात कर रहा हूँ, पुराने लीडर तो उनको पता है कोई आ जाए ना आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने पिछले रोज़ भी आपको बोला, हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर जो है उन्होंने हर वक्त लर्निंग चीज़ को छोड़ के अर्निंग की तरफ देखा कि मुझे क्या मिल रहा है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, दूसरे देशों में पढ़ रहे हैं, उनके पास पैसा है, ऐशो इशरत है। तो अगर उन्होंने लर्निंग से काम लिया होता, आज हमारा जम्मू कश्मीर का नौजवान मारा नहीं जाता। वो सीख जाते हैं कि जब ये जम्मू कश्मीर एक मुल्क की हैसियत रखता था, कुछ नहीं है, कोई डर नहीं है, मैं माइक पर बोल रहा हूँ। जम्मू कश्मीर की अगर हकीकत ये है, आपको नहीं पता है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है उनको नहीं पता है, ये एक मुल्क की हैसियत रखता था। लेकिन किसी शर्त शुरूत के तहत हमें, हमारे जो लोग थे उनको हिंदुस्तान ही अच्छा लगा। उसके पीछे हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था कि भाई हम आप लोगों के साथ ही रहेंगे, हमें आप अच्छे लगे। एक मुल्क को उन्होंने कहाँ जम कर दिया, यहाँ की तरफ। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 करके, तब तो हम थे ही नहीं, उनको प्राइम मिनिस्टर हटा के हमारे जो लीडर्स हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ लर्निंग उन्होंने नहीं की कभी। अगर वो उस वक्त देखते उससे सबक लेते कि भाई आज प्राइम मिनिस्टर से हमें हटा के चीफ मिनिस्टर बनाया गया, वो उसी वक्त एहतजाज करते, बोलते उस वक्त नहीं चाहिए हमें ये चीफ मिनिस्ट्री, हमें अब प्राइम मिनिस्टर रहना है, हमें प्राइम मिनिस्टर ही रहने दो। ये इसको बोलते हैं ना सीखना, जो मैं जानता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, हंसते हंसते कबूल किया हमारे लोगों ने। अब चीफ मिनिस्टर बन गए। चीफ मिनिस्टर में भी उन्होंने क्या किया, ये नहीं सीखा कि मतलब हमारे पीछे क्या हुआ है हमारे साथ, कम से कम इस चीज़ को मजबूत कर लेते, जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक साथ करने की कोशिश करते, इसको डेवलपमेंट की तरफ देखते कि कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं आती। आज जो यूटी स्टेट के बाद हम कहाँ हैं, यूटी में। यूटी पता है कब बनाई जाती है? कब? तब जब स्टेट की लेवल इतनी गिर जाए, उनमें गुर्बत आ जाए। कानून है ये, मैं बेशक लॉ नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ, यूटी में आप तब तब्दील कर सकते हो कब, जब आपके पास खाना पीना ना रहे, गुजारा ना रहे, गुर्बत सताने लगे, सारी परेशानियाँ रहें। तो हम आ गए यूटी में। क्यों मौका दिया हम लोगों ने इनको? जो हालात हमने खड़े किए, जिन हालातों को हमने शुरू किया, तो ये तो मौका हमने खुद दिया ना इनको, भाई प्राइम मिनिस्टर उठा के चीफ मिनिस्टर उठा के यूटी। और यूटी में हमें क्या मिल रहा है? 2-2.5 साल से तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे साथ। सबको मालूम नहीं है। जो हमारे लीडर हैं, हम तो अभी आपके सामने एक आम बंदे की तरह मैं बात कर रहा हूँ आपको, मैं लीडर नहीं हूँ। लीडर मैं सिर्फ खुद का हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को तैयार किया कि भाई एज ए लीडर ही हमें आगे आना है। पब्लिक में इतने हम अभी मशहूर नहीं हैं, गवर्नमेंट हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा मान नहीं रहा है, क्योंकि हमारे ना कोई आगे सिक्योरिटी आगे है ना पीछे है, ना हमारी गाड़ियां हैं, ना हमारे पास रुपये है, ना हमारे पास
ये दौलत है कि कोई हमें मतलब इज़्ज़त दे, क्योंकि हम है गरीब लोग से वाबस्ता रखने वाले लोग, हम है गरीब तबके से। तो क्या है कि कोई भी सुनवाई उस लेवल से नहीं होती है कि भाई कम से कम एक बंदे को आप देख लो किस नीयत से मेरे पास आ रहा है। अगर मैं जा रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ कोई मसला लेके, कम से कम उसकी पहुँच को तो देखो, उसकी ज़रूरत को तो देखो, उसकी शुरुआत को तो देखो। भाई ये किसी और का मसला लेके आ रहा है, ये हल चाहता है। मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है, ये तीनों खित्ते जम्मू कश्मीर के आबाद रहे। उसमें सिर्फ कश्मीर कश्मीर का नारा ना लगे, जम्मू जम्मू का नारा ना लगे, लद्दाख का नारा लगे। जिस तरह हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख एक साथ था, एक साथ मैं देखना चाहता हूँ। बेशक किसी को ये नागवार लगे, कुछ लोग कल ही आ जाएंगे मुझे जेल में डालने के लिए, डाल दे, क्या दिक्कत है, मार दे, क्या दिक्कत है। जहाँ इतनी इनोसेंट किलिंग हो जाती है उसमें मैं एक भी चला गया तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। आज नहीं मरा कल मर जाऊंगा, कल नहीं परसों मर जाऊंगा, अभी निकल जाऊंगा गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, पोल गिर जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। तो अगर कोई मुझे मारता है तो क्या दिक्कत है, कौन सा तूफान करता है वो। मुझे तो नहीं लगता है कि उसने बड़ा तूफान किया, ऐसे नहीं मरा वैसे ही मर गया। लेकिन कम से कम मुझे लगेगा कि मेरे ज़मीर को मैंने जगाया है, एक अपने ज़मीर को मैंने ज़िंदा कर दिया कि जावेद इकबाल अपने ज़मीर से काम ले, अपने ज़मीर को ज़िंदा रख और कोशिश कर कि जिस वादे के साथ अल्लाह ताला ने आपको यहाँ भेजा है उस वादा को पूरा करने की, ताकि इंसानियत का जो मिशन है, जो अशरफुल मखलूक़ात है, इस मिशन को मैं बरकरार रख पाऊँ। और ये सियासत आज कल परसों हर एक ने लड़ी है और लड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ इसको सियासी तौर पर नहीं देखना चाहता। जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, आप हमारे साथ जुड़िए, हमें देख लिए, हमें एक मौका दीजिए। बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें मौका दीजिए, खुद को एक मौका दीजिए, ताकि हम इस मसले का हल निकाल पाएँ, जम्मू कश्मीर में अमन और सुकून की ज़िंदगी बरकरार कर पाएँ। और उसका हल यही है कि हम सियासी तरीके से, जमहूरी तरीके से अपना हक जतवाए और अपने हक की लड़ाई लड़े। बाकी मसला। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जावेद इकबाल साहब, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया में। अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।